अगर मोदी जी को हमारे गारंटीज के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, मैं उनको चैलेंज करता हूं, बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे, मैं इधर ठहरे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। पिछले कई दिनों से मोदी और योगी लगातार अलग अलग जगह पर घूम करके बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाले महफिल सजाएंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह से माहौल बनाने में लगे हुए थे। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे। पहले ही दिन ऐसा लगता है कि जो माहौल बीजेपी के अंदर तैयार किया जा रहा था, मोदी, योगी और तमाम नेता जो माहौल तैयार कर रहे थे, उस पर नहले का दहला दे मारा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज दो बातें कही। उन्होंने कहा, पहली बात, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उनके एक बयान को लेकर के ट्वीट पर ट्वीट किए और उसके बाद में ट्वीट डिलीट करने पड़े, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं मोदी साहब को चुनौती देता हूं, वो आ जाएं, खुले मंच पर आ जाएं। एक तरफ टेबल के मैं रहूंगा और दूसरी तरफ टेबल के वो रहेंगे, और आओ दोनों बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। पता चल जाएगा लोगों को कि कौन सी सरकार किसको कितना फायदा दे रही है। पहला जो वार किया वो नरेंद्र मोदी पर किया, और उसके बाद में दूसरा वार मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इनके बीजेपी के मंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब ये लोग बताएं कि किसको बांटेंगे और किसको काटेंगे। मतलब दोनों बयानों के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और योगी को हाशिए पर लगा दिया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से धुआंधार तरीके से मैदान में उतर करके मोदी और शाह को पीछे छोड़ दिया, यह सुनना जरूरी है। सबसे पहले तो बटेंगे और कटेंगे पर ही सुन लीजिए मोदी जी को क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके बाद में डिबेट चैलेंज कर रहे हैं, डिबेट के लिए चैलेंज। और वो डिबेट के लिए क्या चैलेंज किया है उन्होंने, वो फिर पूरा वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले ये लोग, काटने वाले भी यही लोग हैं। बीजेपी के नेता ऐसा नारा देते हैं क्योंकि यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। आपको इनका एजेंडा तोड़ना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपका शोषण करते रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है, और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे, तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी साहब आ जाएं एक बार, और वो कर्नाटक में ही बैठ करके हिसाब ले लें कि कर्नाटक में उनकी सरकार ने क्या किया। मतलब कांग्रेस की सरकार। बताइए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला रहा है, क्या प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में डिबेट करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में वो टेबल पर बैठेंगे, पेपर कॉपी लेकर के बैठेंगे? अब मुझे लगता है कि बीजेपी अब जेपी नड्डा को आगे कर देगी। यही होगा। जेपी नड्डा बेचारे कभी जो है वो
पाए जाते थे एयरपोर्ट पर, आजकल एयरपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लग रही है। खैर गुलाब गुलदस्ता देने की ड्यूटी तो खैर अभी चल रही है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिबेट के लिए बुला लिया तो मोदी जी खुद तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन हां कल एक वीडियो बनवा करके जेपी नड्डा की जरूर सामने आ जाएगी। कल उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज कहा क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो तो सुन लीजिए। अगर मोदी जी को हमारे गारंटीज के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, मैं बेंगलुरु में बोला था, कुछ बातों की टिप्पणी उन्होंने यहां पर की 2-4 जगह, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो बेंगलुरु आए, मैं बताऊंगा कि हम जो गारंटी दिए 5, उसमें हमने कितने इंप्लीमेंट किया, कितने लोगों को पहुंचाया, कितना खर्च किया, जो हिसाब आपके सामने रखा हूं पूरा डिटेल वहां पर मैं बेंगलुरु में रखूंगा। बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा वो इधर ठहरे, बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है। अरे तुम्हारी गारंटी, ये मोदी की गारंटी बोलते फिरे, बोले या नहीं बोले। इसके बाद सीधा नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा। उन्होंने कहा, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर घुसपैठिए देश के अंदर आए कैसे? आप छोड़ दीजिए तमाम बहस को, सब कुछ आप पीछे छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 2 लाइन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर लिखी है कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर देश में घुसपैठिए आए कैसे? घुसपैठिए का मतलब यह नहीं होता है कि यूपी का आदमी आकर के हरियाणा में कुछ करता है या दिल्ली का आदमी जाकर के गुजरात में कुछ करता है, उसको आप घुसपैठिया नहीं वो कह सकते हैं। घुसपैठियों का मतलब यह है कि पाकिस्तान का आदमी आए, बांग्लादेश का आदमी आए, चीन का, म्यांमार का, कहीं बाहर मुल्क का आदमी आकर के अगर कुछ करता है तो उसको घुसपैठिया कहते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे लग रहा था कि पूरे फॉर्म में है। सुनिए जरा क्या कहा। और यहां आकर भाषण दे रहे, माटी रोटी बेटी, इनकी हिफाजत करना है, इनको आज लोग ढकलते ढकलते अंदर आ रहे हैं, फिर तुम क्या काम कर रहे हो? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, रोज आके इधर फिरते रहता है। जितना पैसा उन्होंने यहां पर लगाया है, शायद ही उतना पैसा गरीबों के लिए आसाम में जो हमारे भाई लोग बसे हैं झारखंड के, उनके हित में अगर लगाया होता तो देश की भलाई होती। वहां पर तो शेड्यूल ट्राइब का आपको स्टेटस नहीं दिया, वो जो मान्यता होना चाहिए था वो तो नहीं दिया, और यहां शेड्यूल ट्राइब के लिए बकते रहते हैं। अरे भाई काम करो, बकने से फायदा नहीं है। और इसके बाद में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कुंडली ही खोल दी और एक एक करके मोदी जी के 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के और 15 लाख तक का हिसाब मांग लिया। क्या कहा? कल नरेंद्र मोदी झारखंड में रैली कर रहे थे। उन्होंने रैली में कई वादे किए, लेकिन वह सब पहले की तरह झूठ है। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सभी के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, विदेश से काला धन वापस लाऊंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं, क्योंकि वह हर बात पर झूठ बोलते हैं। मैं सुना कल मोदी जी झारखंड में घूम रहे थे और झारखंड के धरती पर उन्होंने जो भाषण दिए, जो वायदे किए, वो सब झूठे वायदे, जुमले,
मैं नहीं बोलता, उनके जो होम मिनिस्टर है, जब उनको पूछा गया कि भाई आप इस देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे, तब वो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर बात झूठा। उन्होंने कहा 15 लाख मैं काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको 15 लाख? नहीं मिला। देखो, या तो मोदी झूठ बोल रहे या आप लोग लेकर झूठ बोल रहे। कौन झूठ बोल रहे? हाँ, नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, एक कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूं, ये देता हूं, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा किए, फूड सिक्योरिटी किए, ऐसी बातें वो बोलते। नहीं दी है ये? नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां, हमारे पास कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिले आपको? मोदी जी ने नहीं दिया, नहीं दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते, गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है, लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, एमएसपी 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका एमएसपी किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को फिर आप वोट कैसे दे रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे एक लंबा जीवन, 60 साल उनका राजनीति के अंदर रहा है। नरेंद्र मोदी से सीनियर है वो, और वो जानते हैं कि किस तरीके से किस मुद्दे को कहां पर कैसे जवाब दिया जाए। अब गेंद मोदी जी के पाले में है। क्या मोदी जी इस गेंद को लेकर के आगे बढ़ेंगे? क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे का विकेट यहां पर गिरा पाएंगे? क्या वो जवाब देंगे, या फिर वो 101, 121, 151 गालियों की लिस्ट लेकर के आ जाएंगे इसकी जगह पर कि मुझे इतनी गालियां दी गई, इनके खड़गे ने भी ये गाली दी, ये किया, वो किया, ये किया। बाकी आप लोग बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को ललकारा है डिबेट के लिए। क्या मोदी जी को जाना चाहिए? दोनों के बीच में डिबेट होनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने वाकई क्या किया है और कौन सी पार्टी गाल बजाने का काम कर रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।